हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम योगेंद्र और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए हम रीड करते हैं। अब मेटलिक स्पेयर ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि तीन स्पेयर है हमारे पास में। एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की रेडियस है 10 centimeter respectively, are melted into the form of a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे पास में अलग अलग रेडियस के स्पेयर है। सपोज मैं एक स्पेयर ये बना लेता हूँ, ये एक स्पेयर है, ठीक है। ये एक स्पेयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी है? वो जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। दूसरा जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तीसरा जो स्पेयर है वो इससे इनसे थोड़ा सा और बड़ा है, तो उसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों क्या है? स्पेयर। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब ये कह रहा है कि इन तीनों स्पेयर को अगर मैं मेल्ट करूं और एक इससे मिला के बड़ा स्पेयर बनाता हूं, रिकास्ट करना या मेल्ट करके रिकास्ट करना, जो स्पेयर आएगा उसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं, सपोज ये मेरा कोई स्पेयर है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसकी एक रेडियस, ये नया स्पेयर बनेगा, ठीक है, और इसकी रेडियस होगी कुछ r। इसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि जो ये नया रेडियस है इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि ये तीनों स्पेयर है, अगर इनको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, मतलब कि पिघलाएंगे किसी न किसी हीटिंग प्रोसेस से, और पिघलाने के बाद में इसको रिकास्ट करेंगे तो बड़ा स्पेयर बनेगा। अब इससे क्या हुआ, तो स्पेयर जो वॉल्यूम होगा इन तीनों का और इस वॉल्यूम, इस बड़े वाले स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल टू होगा। तो एक काम करता हूं, मैं तीनों को सीरीज में लिख लेता हूं। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, इसको मैं बोल देता हूं R1, जो इसकी रेडियस है इसको मैं बोल देता हूं R1, इसको बोल देता हूं R2 और इसको बोल देता हूं R3। आगे बात समझ में। तो आपको पता है कि मैं इसे कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। जो रिजल्टिंग स्पेयर है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। वो तो होना ही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डाल रहे हैं, ना कि इसका वॉल्यूम। जब भी कोई चीज मेल्ट होती है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, इसका वॉल्यूम क्या दोनों का सेम रहेगा। तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो देखो इसके अंदर कितने, देखो पहले मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका क्या होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब। इसका क्या होगा? 4/3 पाई R3 क्यूब। इसका क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस हमने सिर्फ R ही मानी तो मैंने R ही लिखा। अब देखो स्टूडेंट, यहां से क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से देखो 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है, 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है, 4/3 पाई इसमें भी आ रहा है। तो मैं सबको क्या ले लूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने क्या लिया, 4/3 पाई को कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचा? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब, और यहाँ बच गया R3 क्यूब। आगे बात समझ में। और इधर मेरे क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो यहां से हमको क्या करना है, इस 4/3 पाई इंटू वाई को मैं इस 4/3 से कैंसिल आउट कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे इधर क्या बन जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 क्यूब।
और इधर कितनी है, R2 की वैल्यू क्या है 8 क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 क्यूब। इन सबको मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से प्लस कर लूँगा और फिर R क्यूब की वैल्यू निकाल लूँगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। फिर 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 521। फिर 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इन सबको मैं प्लस कर लूँगा और फिर दिल लेंगे। इन सबको जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, इन सबको प्लस करने पे मेरा आएगा 1728। कितना आएगा 1728 इक्वल्स टू R क्यूब। ठीक है ना। अगर मुझे R क्यूब को इधर भेजूंगा तो इधर क्या दे, तो R की वैल्यू मेरी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी R क्यूब 1728। ठीक है ना। तो ये 1728 किसका क्यूब होता है, ये क्यूब होता है 12 का। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब कि इस जो स्पेयर होगा इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ईजी तरीके से, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको क्यूब नहीं आते तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आपको जैसे 6 का क्यूब निकालना था तो 6 इंटू 6 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 36 होगा, 36 को फिर 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 216 आ जाएगा। ऐसे करके 8 के भी एटलीस्ट आपको 10 तक तो क्यूब पता ही होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।